हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक कण जिसका द्रव्यमान अपने पास क्या है m1 है, v वेग से क्या है गति कर रहा है। एक दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है और v2 वेग से गति कर रहा है। इन दोनों का संवेग है वो एक दूसरे के समान है, तो इनकी गतिज ऊर्जा E1 व E2 हो। और अपने को दिया है कि m1 है वो ज्यादा है m2 से, तो ऊर्जा के मध्य किस प्रकार से संबंध होगा, ये अपने से पूछा है। तो यहाँ पे देखें अपने, तो देखिए इसकी मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं अपने। तो मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा की यदि अपने बात करें तो मुख्य अवधारणा में अपने ने क्या जानते हैं कि जो संवेग है या गतिज ऊर्जा के पद में देखें तो देखिए गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, या इस चीज को अपने गणित के रूप में देखें तो गतिज ऊर्जा है वो समानुपाती होती है p के स्क्वायर के। ये चीज अपने को इसमें मुख्य अवधारणा के रूप में मिल गई। तो अब देखिए इसका यदि अपने सूत्र की बात करें तो वो अपने पास क्या होता है कि पी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 2m के होता है। ठीक है, या अपने कहें कि p है वो किसके बराबर होता है, √2m के होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को देखिए, अपने को कहा है कि दो जो पिंड है वो किस प्रकार से दिए गए हैं कि दो पिंड है, मान लेते हैं एक अपने पास A है जिसका द्रव्यमान ma है, va वेग से गति कर रहा है। सेकंड जो पिंड है वो mb है और vb वेग से गति कर रहा है। इन दोनों के संवेग एक समान है। तो देखिए संवेग की यदि अपने पहले बात करें कि अपने इन्हें pa मान लें कि इसका PA है A का, तो PA स्क्वायर है वो किसके बराबर होएगा, 2ma। और गतिज ऊर्जा है वो अपने को E, यहाँ पे देखिए क्या दी है, E1 दी गई है। ठीक है, तो ये अपने को 1 के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने इन्हें 1 के रूप में देख लेते हैं कि ये अपने पास क्या हो, देखिए द्रव्यमान है ma है और ये m2 है। ठीक है, वेग भी इनके va है और v1 है। ठीक है, तो देखिए इनका संवेग क्या होएगा, पी ए यदि निकालें तो पी ए का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, 2m1। और ऊर्जा है वो E1 दी गई है तो ऊर्जा E1 की। इसी प्रकार P2 निकालें तो P2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2m2 और ऊर्जा आएगी E2। ठीक है, अब अपने को कहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि संवेग बराबर है, यानी पी ए है वो किसके बराबर है, P2 के बराबर है। तो यहाँ पे संवेग बराबर होंगे तो ये आगे वाले पद हैं ये भी क्या होंगे, एक समान होंगे। तो अपने पास 2m1E1 किसके बराबर आएगा, 2m2E2 के। ठीक है, 2 एक कांस्टेंट राशि है तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये कांस्टेंट कट जाएगा। तो अपने पास आ गया देखिए m1E1 किसके बराबर आ गया, m2E2 के। ठीक है, E1 E2 देखें, यहाँ से देखिए E1 बटा E2 देखें तो ये किसके इक्वल आ गया, m2 बटा m1 के। ठीक है, m2 बटा m1। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा है वो द्रव्यमान के क्या आ रही है, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। और अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए m1 है वो ज्यादा है m2 से। क्वेश्चन में गिवन है कि m1 है वो ज्यादा है m2 के। तो यहाँ से अपने को देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अपने को क्या मिली, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ऊर्जा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/m के, m की व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका उल्टा अपने को ऊर्जा मिलेगी। तो E2 है वो ज्यादा होएगी E1 से। ठीक है, ये चीज अपने को यहाँ पे मिल गई कि ऊर्जा है वो क्या होएगी, द्रव्यमान का उल्टा होएगी। तो m1 ज्यादा है तो ऊर्जा है वो E2 ज्यादा होएगी। तो कौन से विकल्प में है, देखिए बी जो विकल्प है ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा अपने को, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी जो विकल्प है वो अपने पास क्या है कि E2 जो है वो ज्यादा है E1 से। तो अपना वी विकल्प है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना इसका हल। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।